दोस्तों पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार सैकड़ों ड्रोन अटैक भारत की तरफ कर चुका है, लेकिन उन सारे अटैक्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। पर सवाल यह है कि इतने ड्रोन्स पाकिस्तान के पास आए कैसे? जवाब है टर्की से। जी हां, वही टर्की या तुर्की है जिसके यहां जब भयंकर अर्थक्वेक आया था तब सबसे पहले उसकी हेल्प के लिए भारत आगे आया था। वही टर्की जहां आज भी हर साल लाखों टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं और वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन सारे टूरिस्ट से मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपके टूरिज्म के पैसे से आप देखिए टर्की टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ जहां टर्की के क्राइसिस में भारत सबसे पहले खड़ा रहा, वहीं भारत के क्राइसिस में टर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा मिला है। लेकिन ऐसा क्यों है कि टर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है? इस वीडियो में भाई दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान हमला कर रहा है, भारत पर ड्रोन से हमला कर रहा है, काफ़ी ड्रोन को सेना ने मार गिरा दिया है और कुछ ड्रोन उसमें पकड़ में आया है। इसके बाद जब पता लगाया गया कि ये ड्रोन आखिर है कहाँ का, तो पता चला कि ये टर्की का ड्रोन है। और वो टर्की, जिस टर्की को अभी कुछ टाइम पहले, अभी 1-2 साल पहले जब 2022 वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो वहाँ पे सबसे पहले हिंदुस्तान जाकर के उसे बचाया था। लेकिन वही टर्की हमसे दोस्ती निभाने की, वो हमसे दुश्मनी निभा रहा है और पाकिस्तान की मदद कर रहा है। दोस्तों, इसी पे एक अच्छा विश्लेषण है जो आरजे रौनक के द्वारा किया गया है, तो उसी पे हम लोग आज रिएक्शन देने वाला है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और चैनल पहली बार चलो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को अंत तक। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार सैकड़ों ड्रोन अटैक भारत की तरफ कर चुका है, लेकिन उन सारे अटैक्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। पर सवाल यह है कि इतने ड्रोन्स पाकिस्तान के पास आए कैसे? जवाब है टर्की से। जी हां, वही टर्की या तुर्की है जिसके यहां जब भयंकर अर्थक्वेक आया था तब सबसे पहले उसकी हेल्प के लिए भारत आगे आया था। वही टर्की जहां आज भी हर साल लाखों टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं और वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन सारे टूरिस्ट से मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपके टूरिज्म के पैसे से आप देखिए टर्की टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ जहां टर्की के क्राइसिस में भारत सबसे पहले खड़ा रहा, वहीं भारत के क्राइसिस में टर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा मिला है। लेकिन ऐसा क्यों है कि टर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है? इस वीडियो में वही समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों की शुरुआत 1947 में पाकिस्तान के बनने के साथ ही हो गई थी। टर्की उन कुछ गिने चुने देशों में था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी थी। कई लोग इसे इस्लामी भाईचारा मानते हैं, 2 मुस्लिम देश, एक धर्म, एक इमोशन। तो क्या सिर्फ वाकई धर्म ही है इस रिश्ते की मेन नींव? 1920 के दशक में जब भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तब भारतीय मुसलमानों ने टर्की के खलीफा के समर्थन में आवाज उठाई थी। यहीं से तुर्की और सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों के बीच एक इमोशनल रिलेशन बन गया, जो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी कंटिन्यू रहा। अब यह भी जान लेते हैं कि टर्की पाकिस्तान को हथियारों से कैसे मदद करता है। डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र की बात करें तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरा सहयोग है। हथियारों की खरीद फरोख्त होती जा रही है। टर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स और नेवल सिस्टम में मदद करता है। पाकिस्तानी पायलट्स को टर्की में ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सबसे मजेदार बात, टर्की और पाकिस्तान दोनों ही चीन के काफी करीबी हैं। तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक घेरा बनाने की भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अगर बात करें सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे यानी कश्मीर की, तो भैया ये तो भारत का इंटरनल मैटर है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति कई बार यूएन और अन्य मंचों पर पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में सपोर्ट करते आए हैं। इसके अलावा इससे पहले हुए कई युद्धों में भी टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। बात करें 1965 और 71 के वॉर की, तो टर्की ने पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दिया था कि भाई तू लड़, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। करगिल 1999 के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए थे। पुलवामा अटैक 2019 के बाद भारत के बालाकोट स्ट्राइक को तुर्की ने इंडिया का एग्रेशन कहा था और पाकिस्तान की बात की, उनको सपोर्ट किया। 2023 के बाद टर्की ने लगातार OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है और हर बार भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। अब अगर भारत और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें, अभी के हालातों की बात करें, तो टर्की के दिए हुए ड्रोन को पाकिस्तान लगातार भारत पर आजमा रहा है। हमारे 36 शहरों को उसने उसी ड्रोन से टारगेट किया है। इन ड्रोन्स की पहचान एसिस गार्ड सोनगर या बेयरक्टर TB2 के रूप में की गई है। इंडियन एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम ने भले ही इन हमलों को नाकाम कर दिया हो, लेकिन इन ड्रोन्स की स्पेशलिटी और वर्किंग के बारे में जानना जरूरी है। बेयरक्टर ड्रोन्स मीडियम हाइट लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रोन्स हैं जो 24 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। रेंज इनकी 300 किलोमीटर तक है। 150 किलो का ये पेलोड ले सकता है। ये भी लेजर गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशन से लैस हो सकता है। ये सटीक निशानों के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें स्पेशल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरास हैं जो पूरे दिन और पूरी रात निगरानी में यूजफुल हैं। लेकिन इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी भारत के अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने इनको मार गिराया है। पर सवाल यह है कि एक ऐसे टाइम पर जब वॉर चल रहा है,
वहां तुर्की जैसा देश हमारे ही दुश्मन की हेल्प में लगा है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ता है? हमारे अंदर शत्रुबोध यानी एनिमी की पहचान करने की कैपेबिलिटी है क्या? क्योंकि टर्की हो या अजरबैजान, पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं ये दोनों। एक कॉमन सिटीजन के तौर पर क्या हम ये जानते भी हैं कि इन देशों में जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा ही पैसा इनडायरेक्टली इनकी इकोनॉमी बढ़ाता है और फिर उसी से ये वो ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को देता है जो वो हम पर उड़ाते हैं। रशिया, टर्की और ईरान के बाद इंडिया अब अजरबैजान में टूरिज्म का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। 2024 में वहां 2,43,000 लोग गए थे। 2023-24 में टर्की में 3,36,000 लोग गए घूमने। ऐसे ही हमारे यहां फिल्मों की शूटिंग के लिए और घूमने के लिए वहां लाखों लोग जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि ऐसे देश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देकर हम अपने ही खिलाफ खुद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? बताइए। वेल दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या ये सब जानने के बाद भी एक आम भारतीय तुर्की यानी टर्की के प्रति या फिर हर उस देश के प्रति अपनी सोच को बदलेगा जो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में भारत के दुश्मन का सपोर्ट कर रहे हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि एक तो फंडामेंटली भारत के लोग दिल से जहरीले होते नहीं है और दूसरा हमारे यहां अभी भी कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है इसको जानने की, इसको समझने की शक्ति हम में नहीं है। या फिर हम जानते हुए भी आंख बंद करके सब इग्नोर करते जाते हैं। पर याद रखिए दोस्तों, सोते हुए इंसान को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। इसलिए कमेंट करके बताइए कि इतना सब जानने के बाद भी क्या लोग ऐसे देशों का, ऐसी कंट्रीज का बॉयकॉट करेंगे? क्या वहां घूमने जाना बंद करेंगे? बुक की हुई टिकट्स को कैंसिल कराएंगे? उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि भारत अगर एकजुट होता है तो आपको लाइन पर ला सकता है? या फिर ना, ये सब इग्नोर करके हम अब भी ऐसे देशों में घूमने जाते रहेंगे? वेल, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन हो, राय हो, कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना। जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर